Hello student, today we are start a new lesson of class 9th SST book economics. The chapter is 3. The name of the chapter is poverty as a challenge. आज हम जो कक्षा 9 की जो इकोनॉमिक्स है उसके तीसरे अध्याय के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिसका नाम है पॉवर्टी एज ए चैलेंज यानी कि गरीबी एक चुनौती के रूप में इसका अध्ययन हम करेंगे। सो स्टार्ट टुडेज टॉपिक इन द चैप्टर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें ये जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं उनको उनके बारे में हमें पढ़ना है। द फर्स्ट टॉपिक इज़ ओवरव्यू यानी कि हमें अवलोकन करना होगा कि इस लेसन के अंदर हम क्या क्या चीज़ देखेंगे। सेकंड जो चैप्टर है द नेम ऑफ द चैप्टर इंट्रोडक्शन, हम उसके परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम पॉवर्टी इज़ सीन बाय सोशल साइंटिस्ट यानी कि जो सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा जो गरीबी है उसे किस तरीके से देखा जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा है। उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेट यानी कि जो गरीबी है उसका जो अनुमान है वो किस तरीके से लगाया जाता है कि किसे हम गरीब कह सकते हैं। उसके बाद इंटर स्टेट डिस्टेंस डिस्पैरिटीज यानी कि जो अंतर्राज्य असमानता हमें देखने को मिलती है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कुछ जो स्टेट हैं वो उसमें गरीबी बहुत कम देखने को मिलती है, तो कई ऐसे जो स्टेट हैं जिनमें गरीबी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। जो ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो है ये पॉइंट आपके जो न्यू सिलेबस है उसमें से रिमूव कर दिया गया है, इसलिए इससे रिलेटेड हम स्टडी नहीं करेंगे। देन कॉज ऑफ द पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी है, गरीबी के कौन कौन से कारण हैं उससे बारे में हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद में एंटी पॉवर्टी मेजर्स यानी कि गरीबी को जो रोकने के जो उपाय हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन लास्ट द चैलेंज अहेड यानी कि आने वाली जो चुनौतियां हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक ओवरव्यू। हम सबसे पहले जो ये लेसन है उसके ओवरव्यू के बारे में हम पढ़ेंगे। ओवरव्यू। द फर्स्ट पॉवर्टी इज ए चैलेंज फेस बाय इंडिपेंडेंट इंडिया यानी कि गरीबी एक चुनौती स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसके बाद किस तरीके से जो भारत है, जो स्वतंत्र भारत है, उसे गरीबी का सामना करना पड़ा था। सेकंड इज़ पॉवर्टी इन सोशल साइंस यानी कि जो सामाजिक विज्ञान में गरीबी का क्या महत्व माना जाता है, मतलब जो गरीबी है उसे सामाजिक विज्ञान में उसका अध्ययन क्यों किया जाता है। थर्ड इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा की जो अवधारणा है वो क्या है, यानी जो पॉवर्टी लाइन है वो क्या होती है, किस तरीके से इसे डेवलप्ड किया जाता है। कॉज ऑफ पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी के जो कारण हैं उनके बारे में। एंटी पॉवर्टी मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा जो गरीबी को रोकने के जो कार्य किए गए हैं वो कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो गवर्नमेंट ने गरीबी को रोकने के लिए किए हैं। द सिक्स ओवरव्यू इज़ ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी यानी कि मानव गरीबी में गरीबी की अत्यधिक आधिकारिक अवधारणा क्या है, मतलब जो डेफिनेशन है, करेक्ट डेफिनेशन, पॉवर्टी की करेक्ट डेफिनेशन क्या होती है, इससे रिलेटेड हम इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट वी आर लर्न अबाउट द इंट्रोडक्शन। पॉवर्टी कैन बी डिफाइंड यानी कि जो गरीबी है, गरीबी को जो परिभाषित करने के लिए एज ए लैक ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ लिविंगहुड लाइक फूड, क्लोथ
एजुकेशन इट, यानी कि जैसे कि जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं उनकी जो कमी होती है, जिसमें भोजन, कपड़े, शिक्षा जैसी जो आजीविकाएं होती हैं उनकी जो कमी पाई जाती है, उसे हम गरीबी कह सकते हैं। मतलब गरीब जो लोग होते हैं वह अपनी जो डेली की जो रिक्वायरमेंट होती है उसे पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसमें फूड यानी कि भोजन, क्लोथ, कपड़े और एजुकेशन यानी शिक्षा को लिया गया है, उसे हम गरीब कहते हैं। द पुअर कुड बी लैंडलेस laborers in village or people living in overcrowded झुग्गीज इन अर्बन एरियाज। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भूमिहीन मजदूर होते हैं उन्हें हम गरीब कह सकते हैं, और साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में यानी कि जो अर्बन एरियाज़ हैं वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा क्राउडेड यानी कि जो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जो लोग रहते हैं उन्हें हम गरीब कह सकते हैं। इट मीन्स जो विलेज है, गांव ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें लैंडलेस जो लेबर्स होती है यानी कि जो भूमिहीन मज़दूर होते हैं जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती है और वो जो दूसरे की भूमि पर काम करके अपनी आजीविका कमाते हैं, उन्हें हम पुअर यानी कि गरीब कह सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो अर्बन एरियाज़ हैं यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं उसमें अगर हम गरीब की परिभाषित करें तो ऐसे जो शहरी क्षेत्र होते हैं जो बहुत भीड़ भाड़ वाले जो इलाके होते हैं, झुग्गी का मतलब जो कच्चे घर बनाकर उन क्षेत्रों में जो लोग रहते हैं उन्हें हम गरीब कह सकते हैं। एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया इज़ पुअर। भारत का प्रत्येक चौथा व्यक्ति गरीब माना जाता है। मतलब अगर हम देखें तो हर जो चौथा व्यक्ति है, इट मीन्स इंडिया में अराउंड 25% जो पुअर पीपल रहते हैं। इंडिया इज़ ए लार्जेस्ट सिंगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। भारत में दुनिया में गरीबों की सबसे बड़ी संख्या निवास करती है। इट मीन्स जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है उसमें अगर हम पॉवर्टी यानी कि जो गरीबी की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग हैं वो भारत में निवास करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम कह सकते हैं कि गरीब उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो अपनी डेली रिक्वायरमेंट यानी कि जो अपनी दैनिक जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा नहीं कर सकते हैं, वह लोग गरीब कहलाते हैं। दूसरी तरफ ऐसे जो लोग हैं यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो जो लैंडलेस लेबर होती है यानी कि जो भूमिहीन मजदूर होते हैं वो गरीब कहलाते हैं। और अर्बन एरियाज़ में जो क्राउडेड एरियाज़ में जो लोग रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी बनाकर जो लोग रहते हैं, वो गरीबी के क्षेत्र में आते हैं। और इंडिया में एवरी फोर्थ पर्सन इज़ पुअर यानी कि हर प्रत्येक जो चौथा व्यक्ति इंडिया में गरीब माना जाता है। साथ ही साथ वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जो पुअर पीपल हैं वो इंडिया में निवास करते हैं।